हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जो टेस्ट है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके थोड़े से कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहले हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है उसके बारे में समझ लेंगे। एक्चुअली जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, रिबाउंड हैमर टेस्ट है या तो फिर रिबार लोकेटर टेस्ट है, ऐसे डिफरेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उस टेस्ट को बोलते हैं कि जिसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट ना करते हुए, उसको फेल्यूर ना पहुंचाते हुए, उसको ख़राब ना करते हुए हम क्या करते हैं कि उसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रिबाउंड हैमर के ज़रिए से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, यूपीवी टेस्ट हम इसको शॉर्टकट में कहते हैं, इसके ज़रिए से हमें कंक्रीट की क्वालिटी के बारे में समझ में आता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में ये हमारा मशीन होता है, दिस इज़ आवर मशीन। ठीक है, और इसमें एक चार्जर भी रहता है और दो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। हम इसको एक TX एंड को कनेक्ट करते हैं और एक RX एंड को कनेक्ट करते हैं और फिर इन रॉड्स को हम, जो दो प्रोब्स होते हैं, इसमें दो प्रोब्स लगे हुए रहते हैं, इन दोनों प्रोब्स को हम वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं। एक होता है इसमें से ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, और एक दूसरा होता है रिसीवर। ठीक है, आप ये किसी भी एंड को कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, इसको एक्सचेंज हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये इसको हम प्रोब भी कहते हैं, ये दो प्रोब लगे हुए होते हैं। ठीक है, चार्जर हमें मिलता है, कपलंट होता है। इस कपलंट का यूज़ क्या है ये हम एक्चुअल अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर कैलिब्रेटिंग रॉड हमें देखने को मिलेगी, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक्चुअली जिस मेन प्रिंसिपल पर काम करती है ना, वो है पल्स। नाम ही में इसका पल्स। और ये पल्स जनरेट कैसे होगा, ये जनरेट होगा इस हमारे प्रोब में। दो प्रोब है हमारे, एक है हमारा ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर। तो इस प्रोब में एक्चुअली क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल्स जब इस मशीन के ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास ऑन होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वजह से वो जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करता है। अब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने के बाद में फिर ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। हमने देखो नाम क्या इसका, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। पल्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ज़रिए से क्रिस्टल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने की वजह से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में वो क्या करेगा, साउंड ऑब्वियसली क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो वो ट्रैवल करेगा। हम इस प्रोब को क्या करने वाले हैं, हमारा जो कुछ भी कंक्रीट ब्लॉक वगैरह है, कंक्रीट की सरफेस है, उसके ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है, यहाँ पर हमारा साउंड जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद में हमारा यहाँ पर बीच में जो कुछ भी कंक्रीट का सरफेस है उस पर वो क्या करेगा, साउंड ट्रैवल करेगा। और दूसरे एंड पर हमारा ये क्या है, रिसीवर लगा हुआ रहेगा, सेकंड वाला प्रोब, और ये रिसीवर क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा। और ये कैच होने की वजह से हमारी जो मशीन है, इस मशीन के ऊपर हमको रीडिंग्स वगैरह मिलने वाली है। रीडिंग्स क्या मिलेगी, उसको क्या यूज़ करना है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ये काम करता है। अब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर जो प्रोब है, इस प्रोब के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई रहती है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 55 किलोवाट। तो एक्चुअली ये जो प्रोब्स हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में अवेलेबल हैं। कुछ मेगावाट्स में, मेगाहर्ट्ज़ में भी होते हैं, कुछ किलोहर्ट्ज़ में भी होते हैं। तो हमने एक्चुअली यहाँ पर 55 किलोहर्ट्ज़ वाला ही क्यों यूज़ किया है, इसका रीज़न क्या है, हमने किसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं यूज़ किया। तो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली हम किसी भी मटेरियल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अब मान लो अगर हम कुछ स्टील वगैरह का स्ट्रक्चर है, कुछ माइल्ड स्टील सेक्शन है, उस सेक्शन के ऊपर हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्टील का सेक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस होती है, उसके अंदर हार्डनेस होती है, उसके अंदर हनी कॉम्बिंग वगैरह ऐसा कुछ होने का चांस नहीं होता। तो उस केस के अंदर हम जो प्रोब यूज़ करने वाले हैं वो 55 किलोहर्ट्ज़ वाले नहीं, हम वहाँ पर 0.5 मेगाहर्ट्ज़ से 15 मेगाहर्ट्ज़ इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है मटेरियल की वो अलग है। तो माइल्ड स्टील सेक्शन, स्टील सेक्शंस के अंदर नॉर्मली हम मेगाहर्ट्ज़ में यूज़ करते हैं। और अगर सिविल इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट हमारे मटेरियल्स हैं, जैसे सीमेंट हो गई, सैंड हो गई, या फिर कंक्रीट है, स्टोन हो गए, ब्रिक्स हो गए, इन सारे डिफरेंट मटेरियल्स ये भी अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये जनरली 4
24 किलोवाट से किलोहर्ट्ज से 150 किलोहर्ट्ज, इस रेंज के ऊपर ये काम करते हैं। अब ज़्यादा करके हम जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है ये किसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं? कंक्रीट के लिए। और कंक्रीट के लिए जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 50 किलोहर्ट्ज से 55 किलोहर्ट्ज। इस रेंज के ऊपर कंक्रीट के लिए हमें बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रोब में जो फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब यूज़ किया है वो है 55 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, अभी हम जो कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, वो कंक्रीट की क्वालिटी हमें पता नहीं है। वो कंक्रीट हो सकता है कि वो बहुत अच्छा डेंस हो, और या हो सकता है कि उसके अंदर कुछ हनीकॉम्बिंग वगैरह हो, या उसकी क्वालिटी ख़राब हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी, अगर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बहुत अच्छी है तो उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। और डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो जो साउंड इस प्रोब में प्रोड्यूस हो रही है वो जब ट्रैवल करेगी तो बहुत फास्ट ट्रैवल करेगी, वो जल्दी पहुंच जाएगी। मीन्स वेलोसिटी विल बी हायर इन केस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट अगर अच्छा है मीन्स उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस होगी एक प्रोब से ट्रैवल करके दूसरे प्रोब तक पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो रोड की क्वालिटी अगर अच्छी है, उसकी डेंसिटी अच्छी है, कॉम्पैक्टनेस अच्छी है, तो हमारी बाइक की वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है। और अगर कंक्रीट की क्वालिटी ख़राब है, उसके अंदर हनीकॉम्बिंग है, तो जो साउंड ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी भी क्या कर जाएगी? कम कर जाएगी, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस उसका कम हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं उसके अंदर अगर आपका रोड का सरफेस ख़राब है तो सरफेस ख़राब होने की वजह से हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विच इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम इज़ अफेक्टेड। अच्छी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अगर आपका रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपकी ज़्यादा रहेगी। बैड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अगर है आपकी तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी। तो इसी बेस के ऊपर से इंडियन स्टैंडर्ड 516, आपने नाम याद रखना है, 516 IS कोड 516 के हिसाब से एक टेबल, एक चार्ट दिया हुआ है IS कोड ने कि अगर आपकी वेलोसिटी 4.4 किलोमीटर पर सेकंड से आपकी जब ये टेस्ट करेंगे आप, टेस्ट होने के बाद में आपकी वेलोसिटी, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.4 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कोई भी कंक्रीट जिसके ऊपर आपने टेस्ट किया हुआ है वो कंक्रीट आपका एक्सेलेंट क्वालिटी का है। और अगर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 3.75 किलोमीटर पर सेकंड से 4.4 किलोमीटर पर सेकंड इस रेंज में आ रही है तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट आपकी गुड रहेगी। और अगर 3.75 किलोमीटर पर सेकंड से 3 किलोमीटर पर सेकंड इस रेंज में रहेगा तो कंक्रीट की क्वालिटी आपकी डाउटफुल है, मतलब कंक्रीट थोड़ा सा हो सकता प्रॉब्लमेटिक है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर। और अगर लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आपको ऑब्टेन हो रही है तो इसका मतलब आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर है, बैड है, बहुत ही उसकी क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो एक चार्ट हमें गिवन है, उस चार्ट को यूटिलाइज करेंगे हम और जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंक्रीट की क्वालिटी क्या है। तो अब ये वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी के लिए आपको दो पैरामीटर है। वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा? अब जो कोई भी मटेरियल है कंक्रीट जिसके ऊपर आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो एक प्रोब से दूसरे प्रोब का जितना भी डिस्टेंस है आप उसको फिजिकली बाय यूजिंग स्केल और बाय यूजिंग टेप आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, आपको लेंथ मिल जाएगा। रही दूसरी बात टाइम की, तो टाइम आपको ये मशीन देने वाली है, ठीक है। इस मशीन को यूज़ करके आप क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपने फिजिकली मेजर कर लिया, टाइम आपको मशीन ने दे दी है। अब डिस्टेंस और टाइम को यूटिलाइज करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी के फाइंड होने से आप टेबल यूज़ करेंगे और टेबल यूज़ करने से आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसी है, एक्सेलेंट है, गुड है, पुअर है या डाउटफुल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी कैसे काम करते हैं, उसका कंपोनेंट्स क्या है और हमें रीडिंग कैसे नोट करना है और इस रीडिंग को यूटिलाइज करके हम क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल परफॉर्म करेंगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और फिर उसके हम रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।